ये शैतान का धर्म है और इसके दो सिंग हैं, एक सलाफी है और एक देवबंदी है। Subscribe the Follow Sufism channel and click the bell icon for the more updates. दिया, लेकिन उससे बड़ी आंधी आ रही है। मैं देख रहा हूं, भारत अभी देख नहीं रहा है, और ये आंधी वहाबियों की आंधी है। तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वहाबी शैतान का मजहब है, इस्लाम नहीं है। इस्लाम का एंटी क्लाइमैक्स है, ये शैतान का धर्म है और इसके दो सिंग हैं, एक सलाफी है और एक देवबंदी है, और ये भारत में अपना पर पसार रहे हैं सब। एक निगुरा संस्कृति, उसकी एक सुनामी आ रही है, एक तूफान आ रहा है जिसका नाम वहाबी है, सऊदी अरब से चला है। तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि ये लोग मोहम्मद को भी नहीं मानते। कहते हैं कुरान खुदा की किताब है, क्योंकि मोहम्मद तो एक माध्यम थे। खुदा उनके माध्यम से बोला तो कुरान, लेकिन मोहम्मद जो बोले वो तो हदीस है, और वो तो एक इंसान थे। मोहम्मद जो बोले उसका कोई मूल्य नहीं है। मोहम्मद के माध्यम से खुदा बोला, उसका मूल्य। कौन सा खुदा बोला इसको बिल्कुल नहीं जानते। मोहम्मद को नकार रहे हैं, जीसस को नकार रहे हैं, जितने पीर हैं फकीर हैं उनको नकार रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि इस आंधी ने सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, ये जितने भी देश हैं और जहां जहां मुसलमान रहते हैं, उन सब को डराकर, धमकाकर, मारकर, सूफियों को मारकर वे इस निगुरा मत का, इस शैतानी मजहब का प्रचार कर रहे हैं। और भारत में जितने मुसलमान रहते हैं उतने किसी देश में नहीं रहते। और भारत के मुसलमान जो सगुरा संस्कृति, जो सूफी इस्लाम से नाता रखते हैं, प्रेमल हैं, बड़े प्रेमल लोग हैं, लेकिन इस वहाबी तूफान की चपेट में बड़ी तेजी से आ रहे हैं। कश्मीर में आ गए, केरला में आ गए, बंगाल में आ गए, और धीरे धीरे जितने भी मस्जिदें हैं मुसलमानों की, बड़े योजनाबद्ध ढंग से उन मस्जिदों पर कैप्चर कर रहे हैं, और इन मस्जिदों के माध्यम से वहाबी इस्लाम का प्रचार हो रहा है। बांग्लादेश सऊदी अरेबिया को खुली छूट दी है कि वहाबी मस्जिदें तुम बना लो, और उन मस्जिदों के माध्यम से वहाबिज्म का प्रचार हो रहा है। बांग्लादेश समझ नहीं पा रहा है, पाकिस्तान समझ नहीं रहा है कि आज जो आग वो लगा रहा है वहाबिज्म की आग, इसमें वो खुद जल रहा है, और ये सीरिया और इराक की तरह पाकिस्तान जलकर खाक हो जाने वाला है वहाबिज्म की आग में। मैं तो पिछले 10 साल से बोल रहा हूं, लेकिन जैसे लोग इतने सोए हुए हैं कुंभकर्ण निद्रा में, वो जागने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे अब खुशी है कि पिछले 6 महीने या 1 साल से अब कम से कम कुछ अखबार लिखने लगे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, ये पिछले 6-8 महीने से कुछ चैनल्स अब थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये भारत के लोग, मुझे जानकर आश्चर्य होता है कि भारत के तमाम संत इतना प्रवचन करते हैं, लेकिन मेरे सिवा कोई भी संत वहाबिज्म के इस खतरे से आगाह नहीं कर रहा है। गजब की बेहोशी है, गजब की बेहोशी है। और सियासत के नाम पर जो राजनीतिक दल हैं, ये सारे दल इन वहाबियों को खुश करने में लगे हैं। वो नहीं जानते कि अपने बच्चों के लिए कहिए वो कब्र खोद रहे हैं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं है। और इस वहाबिज्म से अगर हमें लड़ना है तो शस्त्र से नहीं लड़ा जा सकता, ये विचार से लड़ा जा सकता है, ये सगुरा संस्कृति के माध्यम से लड़ा जा सकता है, ये गुरु केंद्रित धार्मिकता
के माध्यम से लड़ा जा सकता है। अभी 1-2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक ये सारे चैनल, ये सारे अखबार गुरुओं के खिलाफ थे, संतों के खिलाफ थे। ये जान नहीं रहे थे कि संतों की खिलाफत कर वो निमंत्रण दे रहे हैं वहाबिज्म को इस देश में। अगर वहाबिज्म से इस देश की रक्षा करनी है तो हमें सदगुरु के इंस्टीट्यूशन को गरिमा देनी है, हमें संतत्व को गरिमा देनी है। वहाबिज्म नफरत की संस्कृति है, वहां संगीत मना है, उत्सव मना है, प्रेम की बात मना है, इश्क मोहब्बत की बात करना अपराध है। और दूसरी तरफ जो ओशो ने एक वैज्ञानिक धार्मिकता दी है जिसमें मोहब्बत है, प्रेम है, उत्सव है, किसको चुनना है? क्या ओशो की धार्मिकता जो प्रेम पर आधारित है, हमें इसको चुनना है, या वहाबियों की जो वहाबियों का मजहब है जो नफरत पर आधारित है, हिंसा पर आधारित है, उसको चुनना है? ये जरा भी समझ अगर हमारे पत्रकारों को है, अगर जरा भी समझ हमारे राजनेताओं को है, तो अभी उनको जागने की जरूरत है और वहाबिज्म को मजहब से नहीं जोड़कर इसको लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर देखने की जरूरत है। जिन जिन मस्जिदों में नफरत का प्रचार हो रहा है, हिंसा का प्रचार हो रहा है, उन पर ताला जड़ देना चाहिए। क्योंकि धर्म का प्रेम, धर्म का नफरत से, हिंसा से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हमारे लोग सोचते हैं कि धर्म की बात है, मजहब की बात है, अब हम क्या करें। हमारे कोर्ट भी कह रहे हैं कि धर्म और मजहब में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, नफरत का कोई स्थान नहीं है। और जहां भी नफरत की बात हो रही है, हिंसा की बात हो रही है, उसको कानून और व्यवस्था से जोड़ करके देना चाहिए। और ऐसे जितने भी स्थल है, चाहे उनको धार्मिक स्थल, इबादत गाह ही क्यों नहीं कहा जाता हो, अब सरेआम शुक्रवार को नमाज पढ़ा जा रहा है, उसके तुरंत बाद पत्थरबाजी शुरू हो जा रही है। ये कौन सा धर्म है? और क्यों इजाजत हमारी सरकार को देना चाहिए ऐसे धर्म के नाम पर ऐसे हिंसा का प्रचार करने के लिए? जहां भी जुम्मे की नमाज के बाद जहां भी इस तरह पत्थरबाजी हो रही है, उस मस्जिद पर तुरंत ताला लगा देना चाहिए। इतना काफी नहीं है प्रमाण कि जो वहां पर से निकल रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं? मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं कि ये जो आवाज है वहाबियों के खिलाफ, सलाफियों के खिलाफ, देवबंदियों के खिलाफ, तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार में जितनी संस्थाएं हैं, वक्फ बोर्ड है, ये सब में ये वहाबी भरे हुए हैं। और हमारी सरकारें इन्हीं का चयन करती हैं। जो सूफी हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं। इन सबको बाहर करो और इनमें सूफियों को लाओ वक्फ बोर्ड में। और जितने भी मदरसे चल रहे हैं, मस्जिदें चल रही हैं, उन सबको बोलो, वक्फ बोर्ड को ये दायित्व दो कि जहां जहां वहाबी घुसे हुए हैं, उन सबको, उन तत्वों को वहां से बाहर करो, फिर से सूफीज्म की स्थापना करो, फिर से धार्मिकता की स्थापना करो, फिर से सगुरा संस्कृति की स्थापना करो, ताकि हमारी भावी पीढ़ी सुरक्षित रहे और हमारी मानवता की संस्कृति में प्रेम। Subscribe the Follow Sufism channel and click the bell icon for the more updates. मोहब्बत का धर्म है, इश्क का धर्म है, प्रेम का धर्म है, जिसका नाम अध्यात्म है, जिसको ओशो रिलीजियसनेस कहते हैं, धार्मिकता कहते हैं। और दूसरी तरफ जब धर्म नफरत से जुड़ता है तो सियासत बन जाता है। आज सारी दुनिया में एक अघोषित युद्ध चल रहा है और वह है सगुरों और निगुरों के बीच में। वे लोग जो गुरु से जुड़े, वे लोग जो गुरु की पूरी संस्था को चुनौती दे रहे हैं, कृष्ण से जुड़े, बुद्ध से जुड़े, मोहम्मद से जुड़े, या आज भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं किसी न किसी पीर से, किसी न किसी फकीर से। उनके दिलों में एक जज्बात है, मोहब्बत है, संगीत है, उत्सव है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक दूसरा वर्ग, जिसको कबीर साहब निगुरा कहते हैं, यहां तक कहते हैं कि निगुरा मिले न एक, पापी मिले हजार। हजार पापी बेहतर है, लेकिन एक निगुरा ठीक नहीं है। धर्म को अगर खतरा है किसी से तो निगुरों से खतरा होता है।
धर्म आगे बढ़ता है। धर्म में अगर धार्मिकता का जन्म होता है तो सगुणों से होता है। आज धर्म और धार्मिकता को जितनी बड़ी चुनौती है, उतनी बड़ी चुनौती मानवता के इतिहास में कभी नहीं थी। भारत सोया है, भारत को खबर नहीं है। ये शैतान का धर्म है और इसके दो सिंह हैं, एक सलाफी है और एक देवबंदी है।